Welcome to Saffron English Medium School. Today we are going to learn Unit number 1, Part 2, Story. यूनिट नंबर 1 में वेकअप पोएम थी वो हमने कर ली थी. अब हम उसकी आज स्टोरी करेंगे. यूनिट 1 की स्टोरी का नाम क्या है? नेहास अलार्म क्लॉक. नेहा का अलार्म क्लॉक. ये जो स्टोरी है इसमें रोल्स दिए हुए हैं. जो रोल्स है वो आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं. स्टोरी के रोल्स कौन कौन से हैं? नैरेटर, नेहा और नेहास मदर. यहाँ पे नैरेटर यानी कि जो आपको स्टोरी सुना रहा हो. हु टेल्स यू स्टोरी. जो आपको स्टोरी को सुना रहा हो उसको नैरेटर कहते हैं. लेट्स स्टार्ट अवर स्टोरी. नैरेटर सेज रिंग रिंग रिंग. Off goes the alarm clock at 6 in the morning. नैरेटर कह रहा है रिंग रिंग रिंग. अलार्म क्लॉक 6 o'clock को मॉर्निंग में बजता है. नेहा मेक्स अ फेस कवरिंग हर ईयर्स विथ अ पिलो. स्नगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट. जैसे ही अलार्म क्लॉक बजता है नेहा क्या करती है? फेस बना देती है यानी कि मुंह बना देती है और जो उसके ईयर्स है उसको पिलो से कवर कर लेती है. स्नगल यानी कि वार्म ब्लैंकेट में उसका मुंह छुपा लेती है. उसको क्या बोलेंगे? स्नगल. स्नगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट. बट सी नोज सी हैज़ टू गेट अप. और उसे पता होता है कि उसे उठना ही पड़ेगा. सी मटर्स टू हर सेल्फ. मटर्स यानी कि स्पीक्स स्लोली. धीरे से बोलना. उसे पता होता है कि उसे सुबह उठना ही पड़ेगा. ये अपने आप से ऐसे मटर्स यानी कि खुद से बात करती है. नेहा सेज दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6 एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड. नेहा कहती है ये अलार्म क्लॉक मुझे ऑलवेज 6 o'clock को बेड पर से उठने के लिए पुल्स यानी कि रोज़ मजबूर करती है. इट्स सो अनफेयर. ये राइट नहीं है. ओह हाउ आई कुड लव टू स्लीप अ लिटल लॉन्गर इन द मॉर्निंग. मैं अब कैसे मॉर्निंग में थोड़ा ज़्यादा सो सकती हूँ. हम सबको मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा नींद आती है और जब हमें सबसे ज़्यादा नींद आते हैं तभी हमें उठना पड़ता है. इसलिए नेहा क्या कहती है? अब मैं कैसे मॉर्निंग में थोड़ी ज़्यादा नींद ले लूँ क्योंकि मुझे मॉर्निंग में सोना बहुत पसंद है. आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब समटाइम्स. नेहा की विश है कि जो क्लॉक है उसके पास वो अपनी जॉब भूल जाए थोड़े दिनों के लिए तो उसे सोने मिले. नैरेटर सेज समथिंग फॉल्स. नेहा स्माइल्स. नैरेटर ने कहा कुछ गिरा. तो ऐसा सुनते ही नेहा स्माइल करने लगती है. नेहा को क्या लगा कि जो उसकी अलार्म क्लॉक है वो गिर गई. अलार्म क्लॉक गिर गई इसलिए वो अलार्म क्लॉक तो बजेगा नहीं. इसलिए नेहा को सोने मिलेगा. इसलिए उसने स्माइल की. नेहा सेज ओह माई क्लॉक हैज़ फॉलन. नेहा ने कहा मेरी क्लॉक गिर गई. हाउ हैप्पी आई एम. मैं कितनी खुश हूँ. टुमारो कैन गेट अप लेट. अब मैं नेक्स्ट डे गेट अप मैं लेट उठूँगी. नैरेटर सेज नेक्स्ट मॉर्निंग देर इज़ नो अलार्म सो नेहा स्लीप्स एंड द. नैरेटर ने क्या कहा? अलार्म क्लॉक तो उसकी टूट गई थी. तो फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ? उसकी अलार्म क्लॉक नहीं बजी तो नेहा स्लीप्स यानी कि वो सोती रही. द स्मॉल चिरपी बर्ड्स. ये देख रहे हो आप पिक्चर में. स्मॉल बर्ड्स विच कम टू द विंडोज सील एवरी मॉर्निंग फाइंड नेहा स्टिल स्लीपिंग. फिर क्या हुआ? नेक्स्ट डे उसके पास उसको उठाने के लिए बर्ड्स आए. बर्ड्स सेज वेकअप डियर वेकअप फास्ट. जल्दी जल्दी से उठ जाओ. नैरेटर सेज नेहा गेट्स अप विथ अ स्टार्ट. फिर नेहा गेट्स अप विथ अ स्टार्ट. नेहा उठ गई. नेहा सेज ओह नो इट्स नॉट अलार्म क्लॉक इट्स दिस बर्ड्स. वाई डोंट दे लीव मी अलोन. नेहा क्या कहती है? नो ये अलार्म क्लॉक तो नहीं है ये तो बर्ड्स है. वाई डोंट दे लीव मी अलोन. ये मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते. नैरेटर सेज इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम ट्रू. फिर दूसरे दिन क्या होता है? उसकी ये विश भी पूरी हो जाती है. द नेक्स्ट मॉर्निंग देर इज़ नॉट ओनली नो अलार्म क्लॉक देर आर नो बर्ड्स either.
बट देयर इज समवन एल्स who does not want to her to miss the school bus. नेक्स्ट डे क्या होता है, कोई बर्ड्स नहीं होता उसको जगाने के लिए, अलार्म क्लॉक भी नहीं होता उसके जगाने के लिए। नेक्स्ट डे कोई और उसे जगाता है, कौन है वो देखते हैं। कैन यू गैस हु इट इज़, आप जान सकते हो कि उसने किसने जगाया। द बिग ब्राइट सन, उसने सन ने जगाया। ही फिल्स नेहाज रूम विथ अ वार्म स्माइल, वो नेहा के रूम में आया बड़ी स्माइल लेके, इसलिए नेहा के फेस पर सन ने साइन किया, इसलिए वो जग गई। फिर नेहा क्या कहती है, नेहा सेज ओ माई आइज नाउ इट्स द सन वेकिंग मी अप, अब तो मुझे सन उठा रहा है। वाई कांट ही लेट मी बी, वो मुझे क्यों नहीं सोने देता। नैरेटर सेज even this wish of Neha's come true, next morning the sun is behind the clouds. नेहा की ये विश भी पूरी हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, जो सन है वो क्लाउड के पीछे छुप जाता है। सो नेहा स्नोर्स टिल शी हियर्स हर मदर वॉइस, उसकी मम्मा की वॉइस जब तक नहीं आती तब तक वो सोती रहती है। स्नोर्स यानी कि ब्रीथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, स्नोर्स यानी कि खराटे। मदर सेज वेक अप स्लीपी हेड यू विल मिस द बस, उठ जाओ नहीं तो तुम्हारी बस मिस हो जाएगी। नेहा सेज ओ नो वाई डज मदर हैव टू वेक मी अप, मम्मा मुझे क्यों जगा देती है। नैरेटर सेज देयर इज़ नो एस्केप नाउ, कि कोई और थिंग्स नहीं है, नेहा अब उसे उठना ही पड़ेगा। नेहा गेट्स अप एंड गेट्स रेडी, नेहा उठ जाती है और रेडी हो जाती है स्कूल जाने के लिए। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपन्स द नेक्स्ट डे, क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि नेक्स्ट डे क्या होता है। यहाँ पे इमेजिन यानी कि उसका मीन क्या है, थिंक। नेहा वेक्स अप यानी कि नेक्स्ट डे क्या होता है, नेहा उठती है विथ अ स्टार्ट, हर वॉच सेज इट इज़ 6 o'clock, नेहा खुद से ही 6 o'clock में उठ जाती है। सी कॉल्स आउट टू हर मदर माँ वो वोक मी अप टुडे, नेहा खुद ही उठ जाती है पर उसकी मम्मा से पूछती है मम्मा मुझे किसने उठाया आज। नैरेटर सेज मदर स्माइल्स, नैरेटर ने क्या किया, जैसे ही उसने ये क्वेश्चन उसको पूछा उसकी मम्मा ने स्माइल किया। अब मदर क्या कहती है, हु एल्स, यू ऑफ कोर्स, तुम्हें किसने उठाया, तुम्हारे खुद ने ही तुमको उठाया। नेहा ने कहा, नेहा सेज बट आई वॉज स्लीपिंग, मैं तो सो रही थी। हाउ कुड आई, मैं ये कैसे कर सकती हूँ। मदर सेज नाउ टेल मी वाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 in the afternoon। मदर ने उससे पूछा कि अब मुझे बताओ कि तुम रोज़ तुम्हारा लंच रेगुलर टाइम पे दोपहर को लेती हो, तुम्हें वो कैसे पता चलता है। नेहा सेज आई फील हंग्री, यानी कि वो कहती है जब मुझे भूख लगती है तब मैं खाना खा लेती हूँ। मदर सेज वाई डू यू स्लीप एट 9 every नाइट, फिर उसकी मम्मा ने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि तुम रोज़ 9 o'clock क्यों सो जाती हो। नेहा ने उसका आंसर दिया, नेहा सेज बिकॉज आई फील स्लीपी, यानी कि मुझे जब नींद आती है तब मैं सो जाती हूँ। मदर सेज देयर इज़ अ क्लॉक इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हेन टू ईट, व्हेन टू स्लीप एंड व्हेन टू वेक अप। मदर ने नेहा से कहा कि तुम्हारे अंदर इनसाइड क्लॉक है जो तुम्हें बोलता है कि तुम्हें कब खाना खाना चाहिए, तुम्हें कब सो जाना चाहिए और तुम्हें कब उठना चाहिए। नेहा सेज ओह आई बेटर रूस नाउ, रश यानी कि हरी। आई डोंट वॉन्ट टू मिस द बस, उसने कहा अब तो मुझे बहुत जल्दी है, मैं अब कभी मेरी बस मिस नहीं करूँगी। मदर सेज रिलैक्स टुडे इज़ संडे, पर मम्मी ने बोला कि आज तो संडे है। नेहा सेज ओ। यहाँ पे हमारी नेहास अलार्म क्लॉक स्टोरी फिनिश हो गई। ओके, उसके न्यू वर्ड्स है स्नगल्स, मटर्स, विंडो सिल और रिलैक्स। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न एक्सरसाइज ऑफ अ टेक्स्ट बुक. Let's start our exercise. Reading is fun. Take the right mark the correct answer. Question number 1 है What time did Neha's clock ring every morning? नेहा की जो क्लॉक थी वो एवरी मॉर्निंग किस टाइम पर रिंग करती थी? तो क्या आएगा आंसर 6 o'clock. What did the birds say?
बर्ड्स क्या कब बोल रहे थे? बर्ड्स को कह रहे थे वेक अप। तो हमारा आंसर होगा बी। वॉट इज़ इनसाइड यू दैट मेक्स यू गेट अप एट द सेम एवरी डे? आपके अंदर क्या है जो तुम्हें हर रोज़ सुबह उठने के लिए कहता है? तो हमारे अंदर हमारी बॉडी क्लॉक होती है, वो हमें एवरी टाइम क्या करना है क्या नहीं करना वो हमें सजेस्ट करती है। तो हमारा आंसर होगा आवर बॉडी क्लॉक। क्वेश्चन नंबर 4, पुट द लेटर्स इन द राइट ऑर्डर, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है ILESM, उसको सही तरह से हमें अरेंज करके इसका प्रॉपर मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो हमने उसको अरेंज किया SMILE यानी कि स्माइल। तो दूसरा वाला है MRALA, उसका हम करेक्ट वर्ड बनाएंगे ALARM अलार्म। फिर है OCKLC, तो उसका हमने बनाया क्लॉक। वैसे ही NORMING, उसका हमने बनाया मॉर्निंग। EDORNS, उसका बना स्नूट। और VODVIN, उसका बनेगा विंडो। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। लेट्स लिसन एंड टॉक। फर्स्ट वन है लिसन टू द साउंड अराउंड यू व्हेन यू आर ऑन योर वे टू स्कूल। जब आप स्कूल जाते हो ना, तब आपको फुल जो भी आपके अराउंड में साउंड होता हो उसको अच्छे से सुनना है। डिस्कस विथ योर फ्रेंड द साउंड दैट यू हर्ड, लिस्ट देम हियर। साउंड यू हर्ड, यहाँ पे जो साउंड्स यू हर्ड है ना, जो आपने सुना है ना, उसका लिखना है। क्या सुना है? कार्स हॉकिंग, क्रो काउइंग, रेडियो इन अ शॉप, टेम्पल बेल और डॉग्स बार्किंग, ये सब सुना होता है। फिर नेक्स्ट में है साउंड्स योर फ्रेंड हर्ड, जो आपकी फ्रेंड ने सुना हो वो लिखना है। काउस मूइंग, वेजिटेबल सेलर शाउटिंग, चिल्ड्रन टॉकिंग, बाइसिकल बेल और पोलिसमैन विश। सेकेंड वन है इफ़ देयर इज़ नो क्लॉक इन द हाउस टू वेक यू इन द मॉर्निंग, हाउ विल यू वेक अप? आपके घर में अलार्म क्लॉक ना हो तो आप कैसे जगोगे? विल यू कंटिन्यू टू स्लीप और आप क्या सोते रहोगे? तो आपको ये आंसर आपके अकॉर्डिंग लिखना है। ओके, थर्ड वन है व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू नोइंग द टाइम ड्यूरिंग द डे? पूरे दिन का टाइम देखने के डिफरेंट कौन से तरीके हैं? तो ये आपको सोचना है और फिर इसका आंसर देना है। ओके, ये आपकी एक्टिविटी है। अब देखो वर्ड्स बिल्डिंग करनी है हमें। मदर, बर्ड्स, क्लॉक, अलार्म, हैप्पी, मॉर्निंग, हॉलीडे, हंग्री और संडे। ये यहाँ पे हमें जो भी वर्ड्स दिए हुए हैं इस वर्ड्स को हमें इस वर्ड्स बिल्डिंग में ढूंढना है। ओके, तो यहाँ पे देखो क्लॉक मिल गया CLOCK क्लॉक। फिर मदर MOTHER मदर, ये दोनों वर्ड्स मिल गए। फिर अलार्म भी मिल गया ALARM अलार्म। फिर है हॉलीडे भी हमें मिल गया HOLIDAY हॉलीडे। फिर संडे मिला SUNDAY संडे। फिर ये यहाँ पे हंग्री HUNGRY हंग्री। ओके, अब नीचे है हैप्पी और मॉर्निंग। तो ऐसे ही आपको आपकी बुक में वर्ड बिल्डिंग करनी है। ओके, से अलाउड, हॉट, बोट, कोट, मैटर, चैटर, सेटर, टिक, टॉक, टेल, टोल्ड, ट्रेन, टाइम, टेक, टैग, टिप, टिन, टेक, टॉल। लेट्स राइट। फर्स्ट वन है हु सेड दिस वर्ड्स एंड टू वूम? कौन बोल रहा है और किससे कहता है? वो हमें सेंटेंस को सुनना है, फिर वो किसने बोला और वो किसको बोला, ये हमें यहाँ पे लिखना है। फर्स्ट वन है वेकअप डियर, वेकअप फास्ट, वेकअप डियर, वेकअप फास्ट। ऐसा कौन बोल रहा है? बर्ड्स। और किसको कह रहे हैं? नेहा को। फिर सेकंड सेंटेंस है माँ हु वोक अप मी टुडे, ये नेहा बोल रही है और उसकी मदर को कह रही है। Why do you sleep at 9 every night? ये किसने पूछा? तो नेहा की मदर ने नेहा से कहा। तो हम क्या लिखेंगे? Who said? तो मदर said, and to whom? तो नेहा। क्वेश्चन नंबर 2 है यूज़ द हेल्प ऑफ बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए
हमें इस बॉक्स का यूज़ करना है। हमें वॉज वेयर से ब्लैंक्स को फिल करनी है। तो राम ब्लैंक अ गुड फुटबॉल प्लेयर, राम के साथ क्या आएगा? वॉज। जहाँ पे सिंगुलर हो तो उसके हम क्या यूज़ करेंगे? वॉज। और मोर देन वन हो यानी कि प्लूरल हो तो हम यूज़ करेंगे वेर। इसके कुछ रूल्स है वो हम ग्रामर में पढ़ेंगे। ओके। सेकंड है द काउस वेर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ग्राजिंग इन द फील्ड। तो जो काउस है मोर देन वन है इसलिए हमने वेर लगाया। फिर माई टॉयज़ है वो भी प्लूरल है तो हम क्या लगाएंगे उसके पास? वेर। माई टॉयज़ वेर ब्रोकन, ऐसे ही हम सारे सॉल्व करेंगे। हर फ्रॉक वॉज टू लॉन्ग, ई है द मार्केट वॉज क्लोज्ड, द चिल्ड्रन वेर हैप्पी, द फ्लावर्स वेर केप्ट इन अ वास। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ, यू विल नीड दीज वर्ड्स। हमें पैराग्राफ को ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इसको यूज़ करके फिलअप करना है। पुल आउट, इनसाइड, कॉल्ड आउट, बिहाइंड और अंडर। यस्टरडे आई लॉस्ट अ बुक, आई लुक्ड फॉर इट एवरीवेयर, आई लुक ब्लैंक अ डोर। यस्टरडे मेरी बुक खो गई थी, मैंने सब जगह ढूंढा पर मुझे कहाँ पे मिली? डोर के पीछे। तो हम क्या यूज़ करेंगे? बिहाइंड। तो हमारा पूरा सेंटेंस बनेगा यस्टरडे आई लॉस्ट अ बुक, आई लुक्ड फॉर इट एवरीवेयर, आई लुक्ड बिहाइंड द डोर। ओके। अब है नेक्स्ट आई लुक्ड ब्लैंक अ कबर्ड। ये देखो पिक्चर देखो, वो क्या कर रही है? कबर्ड के अंदर देख रही है। तो हम कैसे करेंगे? बोलेंगे आई लुक्ड इनसाइड अ कबर्ड। अब नेक्स्ट वाला पिक्चर देखो, जो गर्ल है वो क्या कर रही है? बेड के नीचे देख रही है। तो हम क्या करेंगे? आई लुक्ड अंडर अ बेड, आई कुड नॉट फाइंड इट एनीवेयर, देन आई कॉल्ड आउट। शेरू शेरू, ये डॉग को ढूंढते ढूंढते बाहर आती है, उसको बोलती है शेरू शेरू, माई डॉग कैम रनिंग टू मी, आई आस्क्ड हिम टू लुक फॉर माई बुक, ही पुल्ड आउट अनदर बुक फ्रॉम माई बैग। उसने डॉग को बुक ढूंढने के लिए कहा तो डॉग ने क्या किया? उसकी बैग में से दूसरी बुक लाके उसको दे दी। ओके। यहाँ पे फन टाइम, हियर इज़ अ वर्ल्ड क्लॉक, राइट डाउन द वर्ड्स रिलेटिंग टू क्लॉक। यहाँ पे हमें क्लॉक के अकॉर्डिंग पढ़ना है। क्या है? साउंड। क्लॉक कैसे साउंड करती है? टिक टॉक। अनदर वर्ड, क्लॉक को दूसरा हम क्या कहते हैं? वॉच। फिर मेक अ सेंटेंस, हमें क्लॉक का यूज़ करके एक सेंटेंस बनाना है। ए क्लॉक शोज अस टाइम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना है। क्लॉक में कितने हैंड होते हैं? अवर हैंड, मिनट हैंड और सेकंड हैंड। नेम इन अ डिफरेंट पार्ट्स टाइप, वो तो हमने बोला अवर हैंड, मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड। वर्ड इन योर लैंग्वेज, मैंने गुजराती में घड़ियाल लिखा है पर आपको हिंदी में लिखना है तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो। हियर इज़ अ वर्ड मॉर्निंग, न्यू राइट डाउन वर्ड्स रिलेटेड टू इट। मॉर्निंग के रिलेटेड यहाँ पे वर्ड्स लिखने हैं। मॉर्निंग के रिलेटेड, मॉर्निंग में स्कूल जाना होता है, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट होता है, मॉर्निंग में सनराइज़ होता है, मॉर्निंग में हम उठते हैं, मॉर्निंग में बर्ड्स चिपिंग करते हैं और मॉर्निंग में ही बात लेते हैं। इसलिए मैंने ये सारे मॉर्निंग के रिलेटेड यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स।